नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने एयरोस्पेस उद्योग विकास और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय वायुसेना की वचनबद्धता दोहराई है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को स्वीकार करने के लिए इस उद्योग के हितधारकों से सहयोगी प्रयास करने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत के लिए 17वें भारतीय एयरोस्पेस को सक्रिय करने संबंधी चुनौतियों पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री दीक्षित ने भारतीय एयरोस्पेस के क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने अवसंरचना की चुनौतियों से निपटने और कुशल कार्यबल निर्मित करने के प्रति समेकित कार्यवाही की आवश्यकता पर भी बल दिया। भारत में खनिज के उत्पादन में दिसंबर 2022 की तुलना में दिसंबर 2023 में 5.1% की बढ़ोतरी हुई है। जिन खनिजों में सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली है उनमें मैग्नेसाइट, लिग्नाइट, चूना पत्थर, कोयला, प्राकृतिक गैस, जिंक, मैंगनीज, सीसा, तांबा और बॉक्साइट शामिल है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके निधन पर शोक संदेश में कहा कि अपने सार्वजनिक जीवन में श्री जोशी लोगों के प्रिय रहे और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर नेताओं का उन्होंने आदर सत्कार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी के निधन पर दुख व्यक्त किया और कहा कि मनोहर जोशी एक अनुभवी नेता थे, जिन्होंने सार्वजनिक सेवा में वर्षों बिताए और नगरपालिका, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न जिम्मेदारियां निभाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान श्री जोशी ने संसदीय प्रक्रियाओं को अधिक जीवंत और सहभागी बनाने का प्रयास किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी श्री जोशी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों को समृद्ध बनाया। श्री बिरला ने कहा कि सदन के संचालन की उनकी शैली विशिष्ट और निष्पक्ष थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्री जोशी के निधन को अत्यंत दुखद बताया है। प्रदेश के झालावाड़ और मध्यप्रदेश के उज्जैन को आगर मार्ग के जरिए रेल मार्ग से जोड़ने के लिए डीपीआर बनाई जाएगी। इसके लिए रेल मंत्रालय ने 5.25 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इस रेल मार्ग के शुरू होने से लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी और उनके समय की बचत होगी। अभी नागदा होते हुए झालावाड़ आना पड़ता है। नागदा में रेल का इंजन बदलने में भी आधे घंटे का समय लगता है। इस रेल मार्ग से बुनियादी सुविधाओं का विकास भी होगा। भीलवाड़ा के करेड़ा क्षेत्र में एक कार की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में परिवार की एक महिला सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महिला आईपीएल लीग श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगी। ये मैच शाम 7:30 बजे से बेंगलुरू के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता में 5 टीमों के बीच कुल 22 मुकाबले खेले जाएंगे। लीग का एलिमिनेटर मुकाबला 15 मार्च को और फाइनल मुकाबला 17 मार्च को दिल्ली में खेला जाएगा। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं बरसात हुई है। धौलपुर, सैपऊ, भरतपुर और वैर में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार इस बीच तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना रहा। कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में कमी आई है। लगभग सभी जगह रात का तापमान 5 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान में भी कुछ कमी दर्ज की गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।